नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई इस टाइम जोर शोर से चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार। जी हाँ, प्रति एक विद्यार्थी को, यानी कि जो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ता है या इस प्लेटफॉर्म पर नया भी आता है दोस्तों, आपको एक संकल्प लेना है कि हमें अपने रेलवे की नौकरी को पार करना है। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपने मन में एक संकल्प लेंगे, ठीक है, कि हमें अब की बार रेलवे पार करना ही करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज जो चल रही है, उस सीरीज की आज जो क्लास नंबर 33वीं नंबर की क्लास होने वाली है। देखिए, अगर इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगती है तो कृपया अपने दोस्तों को लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सीरीज का जो क्वेश्चन है वो है 574। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा यूनिक क्वेश्चन है जो आपको लाखों की भीड़ से अलग कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों किस भारतीय शासक ने की? तो दोस्तों, इसे आपने ध्यान देना है। गुप्त शासक थे, उनका नाम था कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। ये बात तो शायद बच्चों आपको बिल्कुल पता होगा, परंतु ये बताइए कि इसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो देखिए इसकी अध्यक्षता बच्चों, जो कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ठीक है, और ये वही अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। किसके कहने पर रखा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर रखा गया था। ठीक है, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी और जो मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव रखा गया था इस यहाँ पटल पर, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का जो आरंभ है वो दांडी यात्रा से हुआ? एक गांधी जी के द्वारा एक नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च चलाया जा रहा था। ठीक है, दांडी मार्च चलाया गया था। दांडी मार्च कहां से कहां तक गया था? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा यानी दांडी ग्राम के लिए चला था। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी ग्राम में जाकर ही नमक कानून को भंग किया था। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ये जो है 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, अब जैसे ही गांधी जी ने वहां नमक कानून को भंग किया प्यारे बच्चों, तो वहां उसी दिन, जिस दिन नमक कानून को भंग किया गया 6 अप्रैल 1930 को, उसी दिन एक नए आंदोलन का उदय हुआ। उस आंदोलन का नाम था प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। ठीक है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है जहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था या नमक कानून का अंग्रेजों का विरोध किया था, तो वो था स्थान दांडी। दांडी गांव था और दांडी गांव गुजरात में है। और ये पूछा गया है कि ये दांडी ग्राम है वो गुजरात के किस जिले में है? तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताऊं, ये बिल्कुल क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है। और देखिए, ये एनसीईआरटी से तो उठाया गया है, साथ ही साथ अभी बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और देखिए रेलवे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है नवसारी। ठीक है, नवसारी जो है दोस्तों, ये गुजरात का एक तटीय जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपने ध्यान रखना है आत्म राम पांडु रंग और इनके अन्य सहयोगी भी थे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो 1867 में हुई। और कहां हुई, तो ये भी आप सुन लीजिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी। ठीक है, और किसके किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुई। और कब हुई? 1867 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? बच्चों आपने ध्यान देना है, जो सिखों के 10 गुरु हुए, और जैसे कि आपने ध्यान रखना है, प्रथम गुरु नानक देव जी थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद जी थे। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बच्चों मैं आपको बता दूं पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना है वो 1699 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध कब
लड़ा गया और किसके बीच में लड़ा गया, यही हमें बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे दोस्तों। एक तो हुआ था 1526 में, ठीक है, और दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार पानीपत के 3 युद्ध हुए। अब यहाँ पर बात चर्चा चल रही है, दूसरे युद्ध की बात चल रही है। तो दूसरा जो युद्ध था दोस्तों वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया। किस किसके बीच में लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को जितना आपका मन करे उतने स्टार दे सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की चर्चा मैं जब 581 क्वेश्चन तक आया हूं प्यारे बच्चों, तो आपको इतना कंठस्थ हो गया होगा, इतना कंठस्थ हो गया होगा कि आपको जिंदगी में तो नहीं, पर मैं ये कहता हूं कि 2 4 10 5 साल आप इस श्लोक को, इस कथन को भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है ताकि एक अच्छी और इजी लैंग्वेज में आपको इन क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन कराया जाता है ये आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे ही छप जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्यारे बच्चों, क्या ये जब मैंने लाइन पढ़ी तो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम ऐसे ही सुनाई दे रही होगी जब मैंने इनसे पहली क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन करा होगा। तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इन जैसे क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ और ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत है? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यही कहेंगे कि सर बस इतना ही काफी है, ठीक है, क्योंकि मैंने पता नहीं 10 बार 20 बार इस सीरीज में इस क्वेश्चन संबंधित जितना एक्स्ट्रा फैक्ट सब बता चुका हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसे रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, औरंगजेब की जो पत्नी थी उसे जो है रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उसे उसका जो नाम था दोस्तों, उसका जो नाम था वो था दिल रस बानो बेगम, ठीक है। ये औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है, इसे आपने ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता, जो पूना पैक्ट था वो का संबंध किससे था। तो देखिए उसमें जो पूना पैक्ट था उसमें पिछड़े वर्ग के चुनावी सीटों के आरक्षण से लेकर था। यहाँ पर जो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। यह समझौता दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्म सभा, ध्यान देना है कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था। तो आपने ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ नया है, इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं होना। पूछा जा रहा है धर्म सभा, तो देखिए धर्म की सभा का जो संस्थापक था वो था राधा कांत देव, ठीक है, ध्यान रखना आपने बड़ा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है, मुस्लिम लीग ने यह मनाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है कि उनका नाम था डरफिन, लॉर्ड डरफिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी और किसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। प्यारे बच्चों वो जो क्रांति थी वो हुई थी मंगल पांडे के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा कराया गया था। तो आपने ध्यान देना है, ये मंदिर का निर्माण बृहतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ये वही समय था जब महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार अपना सार्वजनिक भाषण दिया था, ठीक है। क्योंकि गांधी जी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, ठीक है, यहीं पर उन्होंने पहली अपनी सार्वजनिक स्पीच दी थी। ये भी आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से परमानेंटली रूप से भारत आए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन सिविल सर्विस, ध्यान देना 5 स्टार का क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो प्यारे बच्चों वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ये की थी हसन गंगू, यानी अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। कब की थी। तो 1347 के आसपास की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया। तो हुमायूं नामा उसकी बहन गुलवदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो देखिए ये मोरक्को निवासी था, ठीक है, आपने ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों आज क्लास कैसी लगी है इसके लिए आपको एक कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजना है, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आप अपने लाभ के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, ठीक है। आपको निःशुल्क इस प्लेटफॉर्म से लाभ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।